क्या आपने कभी सोचा है कि पहला 1 करोड़ कमाना इतना मुश्किल क्यों माना जाता है? क्यों लगभग हर सफल निवेशक, बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर यही कहता है कि पहला 1 करोड़ सबसे कठिन होता है? इसकी वजह सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि उस पैसे तक पहुंचने की मानसिकता, अनुशासन और धैर्य की परीक्षा होती है। जब इंसान शून्य से शुरुआत करता है, उसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता, तब 1 करोड़ कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं रह जाता, बल्कि ये सोच और धैर्य की लड़ाई बन जाता है। बहुत से लोग महान निवेशकों को सिर्फ उनके रिजल्ट से पहचानते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत कैसी थी, ये कम ही लोग जानते हैं। ज्यादातर सफल लोग अमीर परिवार से नहीं आए, उन्होंने संघर्ष देखा, असफलताएं झेली और धीरे धीरे अपनी सोच को मजबूत बनाया। बचपन से ही उन्होंने ये समझ लिया था कि जिंदगी में कोई भी आकर आपको बचाने वाला नहीं है। आपको खुद अपनी समस्याओं से लड़ना होगा और खुद आगे बढ़ना होगा। शुरुआती दिनों में छोटे छोटे संगीत काम करके कमाई करना, घंटों मेहनत करना और बदले में बहुत कम पैसा मिलना, ये सब उनकी यात्रा का हिस्सा रहा। इन्हीं अनुभवों से उन्हें एक कड़वी सच्चाई समझ आई। सिर्फ मेहनत से बड़ा संगीत पैसा नहीं बनाया जा सकता। मेहनत के साथ दिमाग का इस्तेमाल भी जरूरी है। यहीं से सोच बदलती है और इंसान ऐसे रास्ते खोजने लगता है जहां उसका समय और मेहनत दोनों स्केल हो सकें। पढ़ाई में संगीत अच्छे होने के बावजूद भी जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कई बार व्यक्तिगत जीवन में ऐसे दर्द आते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। परिवार टूटने, बीमारी, आर्थिक संकट, ये सब मिलकर इंसान को मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से कमजोर कर देते हैं। लेकिन यही वो दौर होता है जहां इंसान को समझ आता है कि अगर उसके पास आर्थिक सुरक्षा नहीं है तो जिंदगी बहुत फ्रैजाइल हो जाती है। छोटी सी इमरजेंसी भी पूरी फाइनेंशियल स्थिति को हिला सकती है। यहीं से एक बड़ा रियलाइजेशन आता है, जब तक आपके पास एक मजबूत आर्थिक बेस नहीं है, तब तक कंपाउंडिंग का असली फायदा नहीं मिलता। अगर आपके पास बहुत कम पैसा है तो उस पर मिलने वाला रिटर्न आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाता, लेकिन जब वही रकम बड़ी हो जाती है तब उसका असर भी बड़ा होने लगता है। यही कारण है कि शुरुआत में सेविंग और बेस बनाना सबसे जरूरी होता है। कई लोग इस फेज में संगीत गलती कर देते हैं। जैसे ही थोड़ी इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं। नई कार, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, ये सब चीजें उस समय तक जरूरी नहीं होती जब आपका बेस मजबूत नहीं हुआ हो। असली फोकस होना चाहिए छोटे छोटे नंबर जमा करने पर, लगातार और बिना रुके। यही छोटे नंबर आगे चलकर बड़े बनते हैं और वही आर्थिक स्थिरता देते हैं। पहला करोड़ आपको सुपर रिच नहीं बनाता, लेकिन ये आपको एक नए लेवल पर ले जाता है, जहां जिंदगी की छोटी परेशानियां आपको हिला नहीं पाती। आप डर से नहीं, स्पष्टता से फैसले लेने लगते हैं। जब इंसान सर्वाइवल मोड से बाहर निकलता है, तभी उसे संगीत असली अवसर दिखने शुरू होते हैं। ये बदलाव सिर्फ पैसे का नहीं, मानसिक आज़ादी का भी होता है। जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां इंसान को बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। कभी कभी जोखिम उठाना जरूरी हो जाता है, लेकिन हर जोखिम समझदारी से लिया जाना चाहिए। लेवरेज लेना गलत नहीं है, लेकिन गलत लेवरेज खतरनाक हो सकता है। सही लेवरेज वही है जिसमें संगीत अपसाइड बड़ा हो और डाउनसाइड सीमित हो। ऐसा जोखिम जहां सफलता जिंदगी बदल दे और असफलता जिंदगी खत्म न कर दे। असफलता हर यात्रा का हिस्सा है। कई बार इंसान पूरी कोशिश करता है, खर्च कम करता है, मेहनत करता है, फिर भी बिजनेस डूब जाता है। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान उस असफलता को कैसे देखता है। कुछ लोग उसे अपनी किस्मत मानकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। यही सीख आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। धीरे धीरे संगीत अनुभव बढ़ता है, समझ बेहतर होती है और फैसले ज्यादा स्पष्ट होने लगते हैं। जब इंसान नंबर समझना सीख जाता है, रिस्क को लिमिट करना सीख जाता है और अवसर पहचानने लगता है, तब उसकी प्रगति तेज होने लगती है। पहला करोड़ सीधे मेहनत से नहीं, बल्कि सही स्ट्रैटेजी, सही सोच और धैर्य से बनता है। एक समय ऐसा भी आता है जब पैसा सिर्फ नंबर नहीं रहता, बल्कि आज़ादी का माध्यम बन जाता है। जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है कि संगीत उसके फैसले मजबूरी से नहीं, अपनी पसंद से होने लगते हैं, तब असली फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होती है। पैसा तब एक कर्मचारी की तरह काम करने लगता है जो बिना छुट्टी लिए लगातार आपके लिए काम करता रहता है। पहला 1 करोड़ मंजिल नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। ये आपको वो मानसिक शांति देता है जहां आप मजबूरी से नहीं, अपने चुनाव से काम करते हैं, जहां आप अवसरों के पीछे नहीं भागते, बल्कि अवसर खुद आपके पास आते हैं। यही वजह है कि पहला 1 करोड़ इतना कठिन भी है और इतना महत्वपूर्ण भी। पहले बड़े झटके के बाद ज्यादातर लोग रिस्क लेना छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। जिंदगी का यही मोड़ असली फर्क पैदा करता है। जब कोई इंसान गिरकर भी खड़ा होता है तो उसकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। वो समझ जाता है कि हर लेवरेज गलत नहीं होता, लेकिन बिना सोचे समझे लिया गया लेवरेज खतरनाक हो सकता है। सही लेवरेज वही है जहां अपसाइड बड़ा हो और डाउनसाइड कंट्रोल में रहे।
समय के साथ अनुभव बढ़ता है और इंसान फैसले लेने से पहले नंबर्स देखना सीख जाता है। अब वो सिर्फ उम्मीद पर नहीं, कैलकुलेशन पर चलता है। यही बदलाव आगे चलकर बड़ी ग्रोथ की नींव बनता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, तभी वो बड़े अवसरों को पकड़ पाता है। शुरुआत में छोटे छोटे कदम ही आगे चलकर बड़े रिजल्ट देते हैं। रियल लाइफ में मौके अक्सर वहीं छिपे होते हैं जहां सिस्टम कठोर होता है और लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा नियम या शर्त बड़ी डील को रोक देता है और ज़्यादातर लोग वहीं हार मान लेते हैं। लेकिन जो इंसान अलग सोचता है वो नए रास्ते खोजता है, नए लोगों से बात करता है और अंत में समाधान ढूंढ लेता है। यही अप्रोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। जब इंसान रिस्क को समझकर कदम उठाता है तो उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे बढ़ता है। हर सफल डील उसे ये सिखाती है कि धैर्य और स्पष्ट सोच से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जाल लालच का होता है। जैसे ही लगातार सफलता मिलने लगती है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा गहराई में उतर जाते हैं। समझदार इंसान वही होता है जो सही समय पर रुकना भी जानता हो। कुछ सफल फैसलों के बाद जब इंसान एक मजबूत आर्थिक स्थिति में पहुंच जाता है, तब उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं रह जाता, बल्कि मानसिक शांति और स्वतंत्रता बन जाता है। यही वो मोड़ होता है जहां पैसा साधन बन जाता है, लक्ष्य नहीं। अब हर कमाया गया रुपया उसके लिए कर्मचारी की तरह काम करता है जो लगातार उसके लिए कमाई करता रहता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब यही है कि इंसान को मजबूरी में फैसले न लेने पड़ें। जब आपके पास एक मजबूत बेस होता है, तब आप अपने काम, समय और जीवन के फैसले खुद कर सकते हैं। यही आज़ादी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन असल में वे आज़ादी चाहते हैं, वो स्थिति जहां कोई भी हालात उन्हें मजबूर न कर सकें। इस यात्रा का एक बड़ा सबक ये भी है कि हर व्यक्ति का लक्ष्य एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग नाम और शोहरत चाहते हैं, कुछ लोग लग्जरी लाइफ चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि वे अपनी शर्तों पर जी सकें। असली सफलता वही है जहां इंसान अपने लिए सही मायने में संतुलन बना सके। पहला बड़ा फाइनेंशियल ब्रेक इंसान की सोच बदल देता है। अब वो सिर्फ कमाई पर नहीं, अपने पैसे को काम पर लगाने पर ध्यान देता है। वो समझ जाता है कि मेहनत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है। पैसे को सही दिशा में लगाना और उसे बढ़ने का समय देना भी उतना ही ज़रूरी है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि असली खेल जल्दी अमीर बनने का नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने का है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, सीखते रहते हैं और अपने फैसलों में स्पष्टता रखते हैं, वही अंत में स्थिर और मजबूत बनते हैं। पहला करोड़ किसी जादू या शॉर्टकट से नहीं बनता। ये छोटे छोटे सही फैसलों, अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास का परिणाम होता है। इस स्तर तक पहुंचने के बाद जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। अब इंसान डर से नहीं, समझदारी से आगे बढ़ता है। यही बदलाव आगे की सफलता की असली शुरुआत बनता है। अब कहानी पूरी तरह प्रैक्टिकल मोड में आती है, क्योंकि पहला 1 करोड़ सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, एक्शन से बनता है। ज्यादातर लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें छोटे स्टेप्स में तोड़ना नहीं जानते। किसी भी बड़ी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत क्लियर गोल से होती है। जब तक इंसान ये नहीं समझता कि वो क्यों काम कर रहा है, कहाँ पहुँचना चाहता है और उसकी मंजिल क्या है, तब तक उसकी मेहनत बिखरी रहती है। गोल्स लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वे रोज आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं और समय बर्बाद करने से रोकते हैं। जब गोल्स लिखे जाते हैं तो वे सिर्फ इच्छाएं नहीं रह जाते, बल्कि एक प्लान बन जाते हैं। एक सही गोल वही होता है जो स्पष्ट हो, मापने योग्य हो, हासिल किया जा सके, वास्तविक हो और समय सीमा के अंदर पूरा किया जा सके। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ देना जरूरी होता है, क्योंकि रोज के छोटे कदम ही आगे चलकर बड़े परिणाम देते हैं। दिनचर्या में छोटे बदलाव, जैसे समय का सही उपयोग, नई स्किल सीखना, ध्यान केंद्रित रखना, यही लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क पैदा करते हैं। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, नंबर समझना। पैसा भावनाओं से नहीं, गणित से बनता है। अगर किसी को 1 करोड़ कमाना है तो उसे समझना होगा कि वो किस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकता है और कितने लोगों तक पहुंच सकता है। यही सोच इंसान को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट देती है। जब इंसान इमोशंस छोड़कर कैलकुलेशन पर चलता है, तभी रास्ता साफ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है। लोग प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं, प्रॉब्लम पर नहीं। असली पैसा किसी चीज को बेचने में नहीं, बल्कि किसी समस्या का समाधान देने में होता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी समस्या से जूझ रहा है, तो संभव है कि हजारों लोग उसी समस्या का सामना कर रहे हों। जो इंसान इस दर्द को समझ लेता है, वही सही समाधान बना सकता है। जब कोई अपनी ही जिंदगी की समस्याओं को समझकर समाधान ढूंढता है, तो उसका काम ज्यादा वास्तविक और प्रभावी होता है। सीखना, रिसर्च करना, जानकारी को सरल बनाना और उसे दूसरों तक पहुंचाना, यही प्रक्रिया एक मजबूत प्रोडक्ट की नींव बनती है।
लेकिन शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती होती है भरोसा जीतना। बिना ट्रस्ट के कोई भी व्यक्ति अपना पैसा खर्च नहीं करता। ट्रस्ट बिल्ड करने का एक ही तरीका है, पहले वैल्यू देना, लगातार लोगों की मदद करना, सही जानकारी देना, ईमानदारी से गाइड करना। यही चीज़ें धीरे धीरे भरोसा बनाती हैं। समय के साथ जब लोगों को असली फायदा मिलता है तो वे खुद दूसरों को आपके बारे में बताते हैं। यही सबसे ताकतवर मार्केटिंग होती है। इस पूरी यात्रा में सबसे ज़रूरी बात यह समझना है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत, सीख और असफलताएं छिपी होती हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने आप को काबिल बनाने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना ज़रूरी है। याद रखिए, बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिला तो जुड़े रहिए मनी मोटिवेशन के साथ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि वो सोच और स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं जो आपको ज़िंदगी में सच में आगे बढ़ने में मदद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।